Assalamu alaikum and welcome again to the onlineteach.com। जैसे कि हमारा वर्डप्रेस का कोर्स जो है रवान रवा है और इसमें हमने दो मेथड्स अब तक सीख लिए हैं कि किस तरह से वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया जा सकता है। आज जो तीसरा मेथड है वो हम FTP के थ्रू इंस्टॉल करेंगे। उसको जो है हमने आज के लेक्चर में कवर करना है, प्लस अपने जो है तमाम वो स्टेप्स और प्रोसीजर्स सीखने हैं जो कि आपकी किसी भी डोमेन में वर्डप्रेस में इंस्टॉल होने के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। लेकिन उससे पहले जैसे कि सेकंड जो प्रोसीजर था वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने का, उसमें आपने जो वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया है उसी वर्डप्रेस को अब आपने पहले रिमूव करना होगा। तभी हम स्टेप नंबर 3 जो है या जो तीसरा प्रोसीजर है वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने का, उसको हम फॉलो कर सकेंगे। तो उसको करने के लिए आपने जो है इसको रिमूव करना है। रिमूव के लिए अगेन आप सी पैनल में आएंगे, जो डोमेन है आपके उसके सी पैनल में आकर आपने लॉगिन करना है। लॉगिन होने के बाद रिमूव करने का ये तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि पिछले रिमूव करने के तरीके से जो है डिफरेंट है। सबसे पहले आपने डेटाबेस को रिमूव करना होगा। डेटाबेस आपने ख्याल रखना है कि आपको पता हो कौन सा है, उसका यूज़र नेम और उसका डेटाबेस आपको मालूम होना चाहिए। उसको आपने डिलीट करना है। जैसे कि MySQL डेटाबेसेस में हम आएंगे, यहाँ पर आप आएंगे और आपने जो डोमेन के लिए डेटाबेस क्रिएट किया था वो imart_pk_park है। इसको हमने डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए हम जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो है यूज़र नेम को डिलीट करेंगे पहले इससे। और ये अब आपसे कह रहे हैं कि जो इस यूज़र नेम के पास प्रिविलेजेस हैं वो रिवोक कर लें, तो आप इसको रिवोक प्रिविलेजेस कर लेंगे। ओके। एंड अब आप देख सकते हैं यूज़र जो है वो डिलीट हो चुका है। और आपने पहले उसको डेटाबेस से डिलीट किया। अब यूज़र नेम को बाय इटसेल्फ आपने डिलीट करना होगा, जो कि आपको करंट यूज़र के सेक्शन में मिलेगा। ये डिलीट का बटन है, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो डिलीट MySQL यूज़र नेम। आप जब इसको डिलीट कर देंगे तो यूज़र नेम जब डिलीट हो चुका होगा तो फिर आपने डेटाबेस को डिलीट करना है। अब आप देख लें यूज़र नेम डिलीट हो चुका है। अब आपने डेटाबेस को डिलीट करना है, imart_pk_park, इसको डिलीट करना होगा। आपने डेटाबेस भी डिलीट कर दिया। जब ये चीज़ें आप तमाम कर लें तो फिर आपने क्या करना होगा, अगेन सी पैनल के होम पेज पे जाना होगा और वहाँ पे फाइल मैनेजर में आकर आपने जो डोमेन की रूट डायरेक्टरी है उसमें वर्डप्रेस को डिलीट करना होगा। और उसको डिलीट करने के लिए जो है आपने public_html के अंदर आके अगर मल्टीपल डोमेन्स हैं तो जो आपका स्पेसिफिक डोमेन है, जैसे कि pathhelpingjobs.com पे हम काम करें, इस डोमेन पे क्लिक करेंगे। इस डोमेन पे क्लिक करके और यहाँ ये जो राइट में विंडो है यहाँ आपने सेलेक्ट ऑल को करना है और डिलीट के बटन को प्रेस कर देना है। तो जब आप इसको डिलीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली अब इस पेज को जब मैं रिफ्रेश रीलोड करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये मुझे कुछ शो नहीं कर रहा। और इवन अगर मैं वेबसाइट भी ओपन करूं तो वेबसाइट में भी मुझे जो है वो कुछ भी शो नहीं होगा। आप देख सकते हैं वेबसाइट जो है टोटली एम्प्टी हो चुकी है। अब अगेन वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन हमने करनी है, जो कि हमारा आज का तीसरा प्रोसीजर होगा वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने का, जो कि हमने FTP के थ्रू करनी है। तो FTP के थ्रू करने के लिए जो है हमारे पास ये वेबसाइट आप अपने पास नोट कर लीजिएगा, दैट इज़ www.filezilla-project.org। इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये अब आप ओवरव्यू में देख भी सकते हैं कि वेलकम टू होम पेज ऑफ FileZilla, द फ्री FTP solution for both a client and a server are available. FileZilla is open source software distributed free and charged under the terms of GNU Graphical। तो ये आपको जो है बेसिकली फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आप अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर रहते हुए वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपने इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा, जो कि डाउनलोड FileZilla क्लाइंट को आपने डाउनलोड करना है, सर्वर को आपने नहीं करना। क्लाइंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपसे लोकेशन पूछेगा। लोकेशन डिफाइन करके और आप इसको डाउनलोड करके
फिर आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद डेस्कटॉप पे इसका आइकन बन जाएगा। जब आइकन बन जाएगा आपने डबल क्लिक करना होगा, फाइलज़िला को ओपन करेंगे। फाइलज़िला ओपन होते ही जो है आपने इसको जो है सबसे पहले कॉन्फ़िगर करना होगा, अपनी डोमेन का बताना होगा, उसकी कुछ लॉगिन डिटेल्स आपने डिफाइन करनी है, अकाउंट जो है आपने इंटीग्रेट करना है सी पैनल का फाइलज़िला के अंदर। तो फाइलज़िला के अंदर आपने जब इंटीग्रेट करना होगा तो आप फाइल की मेन्यू पर आएंगे और साइट मैनेजर पर क्लिक करेंगे। साइट मैनेजर पर क्लिक करने पर एक नई विंडो ओपन होगी। नई विंडो में आपने जो है न्यू साइट को ऐड करना है और हमारी जो साइट है उसका आप कुछ भी नेम दे सकते हैं। जैसे पाक हेल्पिंग है तो मैं पाक हेल्पिंग जॉब्स के नाम से इसको नेम दे देता हूँ। और जब आप इसको नेम प्रोवाइड कर देंगे तो फिर आपने इसके अकाउंट का जो है सी पैनल का वो इसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। उस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए होस्ट में आप आएंगे और होस्ट में जो आपकी डोमेन नेम है वो आपने टाइप करना होगा। जैसे पाक हेल्पिंग jobs.com www. या http की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट ये खुद उसको जो है वो कर लेता है, पिकअप कर लेता है। लेकिन जस्ट आपने डोमेन नेम और एक्सटेंशन प्रोवाइड करनी होगी और मेक श्योर कि ये चीज़ें आपने ठीक से प्रोवाइड करनी है। जब ये प्रोवाइड कर दें तो पोर्ट में आपने एम्प्टी इसको रखना है। जो आपकी कंप्यूटर की पोर्ट होगी या जो पोर्ट इसको चाहिए होगी बाय डिफ़ॉल्ट ये उसको पिकअप कर लेगा। आफ्टर दैट जो है आपने प्रोटोकॉल भी बाय डिफ़ॉल्ट एफटीपी रहने देना है, इंक्रिप्शन भी आपने बाय डिफ़ॉल्ट जो नज़र आ रही है उसको रहने देना है। और ये जो लॉग ऑन टाइप है बेसिकली आपके सी पैनल का यूज़र नेम एंड पासवर्ड है, तो वो आपने इधर आके अकाउंट को सिलेक्ट करना है और सी पैनल का जो आपको यूज़र नेम प्रोवाइड किया होगा होस्टिंग कंपनी ने वो आपने टाइप करना है। और जो पासवर्ड है यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड जो है वो टाइप कर देना है। पासवर्ड याद रखिएगा आपने बिल्कुल सही से जो है जो प्रोवाइड किया गया है उसी को ही टाइप करना है। और जब पासवर्ड आप टाइप कर लेंगे तो उसके बाद आपने जो है फर्दर इसको मज़ीद जो है वो करना होगा। अकाउंट के अंदर आप अकाउंट कुछ भी इसको नेम दे सकते हैं, जैसे मैं पाक का नेम दे देता हूँ और इसको आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद फिर आपने इसको क्या करना है, फाइलज़िला को अपने सी पैनल के साथ कनेक्ट करना होगा। तो सी पैनल के साथ कनेक्ट करने के लिए जो है आपने इस बटन पे क्लिक करना है। ये जो आइकन बना हुआ है साइट मैनेजर का, इसके साथ ये छोटा सा आइकन है, इस पे आपने जो अभी अकाउंट क्रिएट किया है वो आपको शो भी हो रहा है। तो आपने इसको पाक हेल्पिंग जॉब्स पे क्लिक करते हुए कनेक्ट कर देना है। थोड़ी देर के लिए आप इसे छोड़ देंगे। ये आप देख रहे होंगे स्टेटस, ये जो लेबल्स चल रहे हैं ये इसको कनेक्टिंग कर रहा है। और अब आपने देख लिया होगा कि डायरेक्टरी लिस्टिंग ऑफ सक्सेसफुल, ये आपको मैसेज शो कर रहा है। इट मीन्स हम सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुके हैं अपने सी पैनल के साथ। और अभी हमारी जो डोमेन है उसको आके हमने सर्च आउट करना है अगर मल्टीपल डोमेन्स हैं। तो अब आपको मैं एक और बात बताता चलूँ, ये जो लेफ्ट पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ये आपका लोकल पोर्शन यानी कि माई कंप्यूटर का पोर्शन होता है। आपकी अपनी जो इंटरनल ड्राइव्स होती हैं उनका पोर्शन होता है, उनके फाइल एंड फोल्डर्स यहाँ पर शो हो रहे होते हैं। और ये जो राइट पोर्शन होता है ये बेसिकली आपका जो है सी पैनल यानी कि फाइल मैनेजर का जो पोर्शन है ये वो शो हो रहा होता है। तो आपने जो कॉपी पेस्टिंग करनी है या जो डिलीशन करनी है, जो इंसर्शन करनी है, जो रीनेमिंग करनी है या जो अपग्रेडिंग करनी है, मॉडिफिकेशन करनी है, तो वो आप इसी दोनों विंडोज को मद्देनजर रखते हुए करेंगे। अब चूंकि हमने वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन करनी है तो वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले आपने क्या करना होगा, राइट पोर्शन में आपने जो है इस प्लस के बटन पे क्लिक करते हुए आपने पब्लिक HTML को फाइंड आउट करना होगा। ये अब आप देख सकते हैं पब्लिक HTML पे मैं डबल क्लिक करूंगा तो मुझे नीचे का जो पोर्शन है, ठीक इसके नीचे जो विंडो है वो मल्टीपल डोमेन्स बता रही है, लेकिन मैंने उसी डोमेन को सेलेक्ट करना है जो कि हमारी जिसमें हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। तो मैं pakhelpingjobs.com पे डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करने के बाद ये मुझे बता रहा है कि इसमें अब आप वर्डप्रेस या कोई भी फाइल ट्रांसफ़र अपने लोकल कंप्यूटर से कर सकते हैं। चूँकि वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन करनी है तो आप याद रखिएगा सबसे पहले इंस्टॉलेशन से पहले हमने डेटाबेस क्रिएट करना है। सी पैनल पे जाके हमने डेटाबेस क्रिएट करने के लिए
पहले 2 लेक्चर्स में भी आपको बताया है मैंने, लेकिन अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ। आपने माई एसक्यूएल डेटाबेस पे क्लिक करना होगा, जो कंट्रोल पैनल का होम पेज है। यहाँ पर आके आपने सबसे पहले डेटाबेस बनाना है। तो डेटाबेस बनाने के लिए imod pk अंडरस्कोर के आगे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जैसे कि मैं टाइप कर देता हूँ हेल्प, और ये मुझे चेक का निशान बता रहा है कि ये अवेलेबल है। इसको मैं क्रिएट डेटाबेस कर लूँगा। आफ्टर ये जब क्रिएट हो जाएगा तो आपको विंडो बता देगी कि आपका ये डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। गो बैक करके अब मैं यूज़र नेम क्रिएट करूँगा। यूज़र नेम क्रिएट करने के लिए मुझे आना होगा माई एसक्यूएल यूज़र्स ऐड अ न्यू यूज़र। तो न्यू यूज़र में मैं इधर भी हेल्प लिख देता हूँ ताकि दोनों सेम हो। और पासवर्ड मैं इसको कह देता हूँ खुद से जनरेट करें। इस पासवर्ड को आप कॉपी कर लीजिएगा अपने पास ताकि फर्दर हम इसको यूज़ कर सकें। पासवर्ड को कॉपी करने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे और यूज़ पासवर्ड कर देंगे। ये दोनों पासवर्ड फील्ड्स खुद फिलअप हो जाएंगी। जब ये खुद फिल अप हो जाएंगी तो आप इसको क्रिएट अ यूज़र कर लेंगे, जो कि ये यूज़र अपने पास क्रिएट कर लेगा। अगेन गो बैक होकर अब आपने माई एसक्यूएल डेटाबेस और यूज़र नेम को आपस में इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए सबसे बॉटम पे आप देखेंगे ये ऐड अ यूज़र टू अ डेटाबेस। तो इधर मल्टीपल यूज़र नेम्स भी हैं और डेटाबेस भी हैं। सबसे पहले आपने यूज़र नेम सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद जो डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है उसको सेलेक्ट करना होगा। तो हमारे बाय डिफ़ॉल्ट दोनों जो हैं सेम नेम्स हैं। जब आप ये सेलेक्ट कर लें तो इसको आपने ऐड के बटन पे क्लिक करना है। ऐड के बटन पे क्लिक करने के बाद फिर ये आपको प्रिविलेजेस के बारे में पूछेगा कि इस यूज़र को तमाम प्रिविलेजेस दी जाएं, अल्ट्रेशन की, क्रिएशन की, डिलीशन की, इवेंट इंडेक्स, ये जो आपको दिखाई दे रही हैं। तो ये तमाम प्रिविलेजेस देने के लिए हम ऑल प्रिविलेजेस पे चेक करेंगे और मेक चेंजेस के बटन पे क्लिक कर देंगे। सक्सेस का मैसेज जब आएगा तो आपने इसको गो बैक कर देना है। गो बैक करने के बाद फिर आपने फर्दर जो है डेटाबेस जब क्रिएट कर लिए होंगे तो फिर आपने फर्दर दोबारा फाइलज़िला के सॉफ्टवेयर में जाना है। सॉफ्टवेयर में जाके अब आपने वर्डप्रेस को अपलोड करना है ताकि हम उसको अपलोड करने के बाद उसकी मज़ीद जो स्टेप्स हैं उसको कर सकें। तो अपलोड जब आप कर लें तो आपने फिर फाइल जिप फाइल जो वर्डप्रेस की हमने डाउनलोड की हुई है, जो कि wordpress.org वेबसाइट है। यहाँ आप जब डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप अगेन जो विंडो आएगी उसमें अगेन आपने डाउनलोड के बटन को क्लिक करना है। तो वर्डप्रेस की जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। वंस जब आप अपनी डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, इंफॉर्मेशन आपके पास सारी डेटाबेस से मुतल्लिका आ जाती हैं, फिर आपने वर्डप्रेस को अपलोड करना है सेम आपके जो डोमेन है उसमें। तो अब ये जो हमारे पास लेफ्ट पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमारे पास वर्डप्रेस की जिप फाइल भी है और साथ ही साथ इसको मैंने एक्सट्रैक्ट डेस्कटॉप भी किया हुआ है, इसका फोल्डर भी अवेलेबल है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर डेस्कटॉप पर आकर इसके फोल्डर पे आना है। फोल्डर ये शो नहीं कर रहा, इसको अगेन मुझे रिफ़्रेश करना पड़ेगा। रिफ़्रेश करते हुए ये आपने फोल्डर आपको दिखाई दे रहा है नीचे की विंडो पर। इस पर आप जब डबल क्लिक करेंगे, वर्डप्रेस का अगेन फोल्डर होगा, उसको डबल क्लिक करेंगे तो अगेन क्लिक करने पर आपको ये तमाम वो फाइल्स हैं जो कि वर्डप्रेस से मुतल्लिका हैं और ये आपने अपने फाइल मैनेजर के पाक हेल्पिंग जॉब्स .com के फोल्डर पे अपलोड करनी है। इन तमाम फाइल्स को सेलेक्ट करने के लिए आपने सिंपली कीबोर्ड पर कंट्रोल प्लस ए यानी कि कंट्रोल और ए के बटन को करना है और जब ये तमाम की तमाम फाइल सेलेक्ट हो जाएं तो इनको आपने लेफ्ट माउस पे क्लिक किए हुए ड्रैग करना है राइट विंडो पर, जो कि फाइल मैनेजर का पोर्शन। जब आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये तकरीबन कुछ टाइम लेगा और फिर तमाम की तमाम फाइल्स अपने पास अपलोड कर लेगा। या जो कंसर्न फोल्डर्स हैं या फाइल्स हैं वो तमाम की तमाम अपने पास ये अपलोड कर लेगा और अपलोड होने के बाद फिर फर्दर हम इसमें जो है अपनी इंस्टॉलेशन के जो स्टेप्स हैं उसको कर सकेंगे। तो अभी हमें इसके लिए वेट करना होगा, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फर्दर हम इस पर मूव करें। जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, फाइलज़िला ने जो हमारी रिक्वायर्ड फाइल्स थी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन के लिए वो इसने तमाम की तमाम अपलोड कर दी हैं PAKHelpingJobs.com के फोल्डर में, जो कि फाइल मैनेजर cPanel का फोल्डर है, उसमें इसने अपलोड कर दी हैं सारी फाइल्स।
اور اب جو ہے ہم اس کو انسٹالیشن کے لیے آگے فردر سٹیپس پہ موو کریں گے. انسٹالیشن کے لیے جیسے آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا لیکچرز میں کہ ہماری یہ جو wp-admin کی فولڈر ہے اس میں ہمیں install.php میں کنفیگریشن بھی ورڈپریس کی کرنی ہوتی ہے، انسٹالیشن بھی کرنی ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ڈیٹا بیس کی کنیکٹیوٹی بھی کرنی ہوتی ہے. اور وہ جو فائل ہے وہ اس میں آپ کو یہ دکھائی دے رہی ہے. اس کو اوپن کرنے کے لیے سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے، براؤزر پہ آ کر نیو ونڈو اوپن کر کے اور www.pakhelpingjobs.com and / and then wp-admin آپ نے ٹائپ کرنا ہوگا اور انٹر کر دیں. جب آپ اس کو انٹر کریں گے تو یہ آٹومیٹیکلی جو ہے ہماری انسٹالیشن جو سیٹ اپ پیج ہے اس پہ موو کرے گا. اور یہاں پر یہ اب آپ سے جو ہے ریکوائرڈ لینگویج پوچھ رہا ہے کہ آپ اس کو کس لینگویج میں یوز کرنا چاہتے ہیں ورڈ پریس کو، اور آپ نے سلیکٹ کرنی ہوگی جو کہ انگلش یو ایس بائی ڈیفالٹ سلیکٹڈ ہے. اس کو کنٹینیو کر دیں گے. آفٹر کنٹینیو وہ ہمیں الرٹ کر رہا ہے کہ آپ کو انسٹالیشن سے پہلے اپنے ڈیٹا بیس نیم کا پتہ ہونا چاہیے، یوزر نیم، پاسورڈ، ہوسٹ اور ٹیبل پریفکس کا. تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں ابھی ہم نے اس لیکچر کے سٹارٹ میں کریٹ کی تھی، ڈیٹا بیس اور یوزر نیم. تو یہ ہم نے اس میں جو ہے پٹ کرنا ہوگا. تو ہم اس کو لیٹس گو کر کے اور یہ تمام کی تمام ڈیٹیلز اس کو پرووائڈ کریں گے. تو ہمارا ڈیٹا بیس اینڈ یوزر جو ہے وہ دونوں جو ہیں وہ سیم ہیں. ہم نے سیم کے سیم پٹ کرنے ہیں. پاسورڈ میں نے جو تھا وہ پہلے آپ کو بتایا تھا نوٹ پیڈ پہ سیو کر کے اور یہاں آپ نے پیسٹ کرنا ہوگا. لوکل ہوسٹ کو بائی ڈیفالٹ لوکل ہوسٹ پر ہی رہنے دینا ہے اور ٹیبل پریفکس کو wp_ پر ہی رہنے دینا ہے. اور اس کو ہم نے سبمٹ کر دینا ہے. سبمٹ کرنے کے بعد یہ ہمیں جو ہے رن دی انسٹالیشن کا میسج دے گا کیونکہ ورڈ پریس ڈیٹا بیس کے ساتھ کنیکٹ ہو چکا ہے بٹ ابھی اس کی انسٹالیشن فردر باقی ہے. تو یہ اب ہم جب کلک کریں گے رن دی انسٹال، اس کو انسٹال کرے گا. لیکن سائٹ کا ٹائٹل جو ہے جیسے پہلے بھی ہم نے پٹ کیا تھا اپنی سائٹ کا ٹائٹل، اس طرح آپ اپنی سائٹ کو ٹائٹل کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پر پٹ کریں گے. یوزر نیم آپ ایڈمن رکھنا چاہیں یا جو آپ اپنی مرضی کے مطابق رکھنا چاہیں یہاں پر ٹائپ کر سکتے ہیں. پاسورڈ اس نے سیلف جنریٹ کیا ہے، یہ اپنے پاس آپ سیو کر لیں. اگر آپ یہ پاسورڈ نہیں رکھنا چاہتے بے شک اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں. ای میل اس کو آپ نے لازمی پرووائڈ کرنی ہے، جو بھی آپ کی ویلڈ ای میل ہے وہ پرووائڈ کریں گے. اور الاؤ سرچ انجنس ٹو انڈیکس دس فائل پر چیک باکس پر آپ نے چیک رہنے دینا ہے. بہت امپورٹنٹ فیچر ہے اس کا، آگے جا کے آپ کو پتہ چلے گا اہمیت اس کی کیا ہے. یہ کافی ہیلپ فل آپ کے لیے ثابت ہو سکتا ہے آپ کی ویب سائٹ کے لیے. یہ تمام انفارمیشن جب پٹ کر دیں گے تو پھر آپ نے اس کو انسٹال ورڈ پریس پر کلک کرتے ہوئے فردر نیکسٹ ونڈو پہ جانا ہے. اور فردر جو ہے وہ اس نے ہمیں سکسیس کا میسج دے دیا ہے. ہمارا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے ورڈ پریس کی انسٹالیشن. اب ہم اس کو لاگ ان کریں گے. لاگ ان کے لیے یہ جو ہے ہمارے لاگ ان پیج پہ چلا جائے گا جو کہ pakhelpingjobs.com /wp-login.php ہے. یہاں پر آپ نے اپنا یوزر نیم ایڈمن دینا ہے جو کہ بائی ڈیفالٹ ادھر ایڈمن ہی تھا. اگر آپ نے اور کوئی سلیکٹ کیا ہوا ہے آپ نے وہ پٹ کرنا ہے. اور پاسورڈ جو ہے اس نے آپ کو جو سیلف جنریٹ کر کے دیا تھا وہی پاسورڈ آپ نے یہاں پر ٹائپ کر دینا ہے اور لاگ ان اس کو کر دینا ہے. لاگ ان کرنے کے بعد اگر یہ ڈیش بورڈ کی جانب بڑھتا ہے تو اٹ مینس آپ کی ورڈ پریس انسٹالیشن سکسیسفلی کمپلیٹ ہو چکی ہے. آپ ورڈ پریس کے ڈیش بورڈ میں داخل ہو چکے ہیں. یہاں پر آپ فردر جو اس کے فیچرز ہیں یا جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ اب آپ یوز کر سکتے ہیں. تو اب تک کے لیے یہیں تک ہمارا جو تھا ورڈ پریس کی انسٹالیشن کا ایک پروسیس تھا جو ہم نے کمپلیٹ سکسیسفلی کر لیا ہے. فردر آپ کے کوئی کویشچنس، کیوریز، سولوشنس آپ نے پوچھنے ہوں آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں یا جو ہے آپ خود پریکٹس کیجئے گا. اگر آپ کو کچھ ہو تو آپ ضرور بتائیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.